अरे नंद साहबा कैसे आ गई? सब खैरियत से है? सब कुशल मंगल तो है? भाभी सब कुछ ठीक है क्या? आप घर में आने के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा, ये मेरा घर नहीं है क्या? अरे आपका घर है, किसने मना कर दी? तो तुम तो ऐसे खेची सी कर रही हो मेरी, जैसे कि मैं किसी और के घर पे आई हूँ, अपने घर ना ना खेची से ना, हालात तुम्हारे बता नहीं रहे हैं। ऊपर से नीचे तक बैग, साथ में कपड़ों का, ऊपर से मुंह लटक रहा है। लग रहा है फिर ससुराल वालों ने धक्का दे दिया दिखे घर में से। तुमने कम से कम ये तो पूछा नहीं क्या बात हो गई, क्या नहीं हो गई? और कैसे पूछूं? मैं पूछ तो रही हूँ, सब कुशल मंगल तो है, खैरियत से तो है। तुमने मेरी तो मैं टांग ना खींच रही, मैं तो आसार दिखा रही हूँ कि फिर धन्ना देने वाली हो तुम। मुझे लग रहा है फिर धन्ना देने वाली हो, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ। तो धन्ना किसी और के घर में थोड़ी ना देना, अपने ही घर में रह रही हूँ। मेरे माँ बाप का घर है, मेरे भाई का घर है ये। हाँ हाँ, मैंने कब मना करा? भाई का, तुम्हारी माँ का, हमारा कहाँ है? हमारे घर वालों ने तो हमें खाली एक काम वाली बाई बना के भेज दिया दिखे। हमारा तो कुछ है ही ना है यहाँ पे। भाभी मैंने ये तो तुमसे कहा नहीं कि तुम काम वाली बाई हो। अब तुम बढ़ता भी मेरे साथ ऐसा कर रही हो। कब तो तुमने से पूछती कि आई हो दीदी, बैठो, पानी पियो, चाय पियो, कुत्ते जैसी टांग लेने लगी तुम मेरी। ना ना, हालात नहीं दिख रहे ना, शकल लटकी हुई दिख रही है, बैग साथ में दिख रहा है। नंदे आती है, खुशी खुशी आती है, दूर से ही नमस्ते राम राम करती हुई। यहाँ तो मुंह लटकाए हुई आ रही हो, लग रहा है कि हाँ भाई अब धन्ना देना है तो 4-5 महीने टिकना है, तो आराम से खैर खबर लेते रहेंगे। 5 महीने तक क्या हुआ? मैंने तो दूर से ही नमस्ते करी, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ? सुनी नहीं तुमने तो ना, मुझे तो आवाज आई नहीं भाई। कहीं नहीं, मैंने तो खूब जोर से नमस्ते करी। भाभी नमस्ते। तो अब ले लेती हूँ राम राम भाई, राम राम। पड़ोसियों से बतलाने से ही फुर्सत ना है। हाँ, पड़ोसियों से तो बतलाऊंगी, मेरे पास काम ही क्या रह गया? तुम्हारे भैया तो मुझे फ्री में खिला रहे हैं, बच्चे थोड़ी ना पाल रही हूँ मैं। भाभी मुझसे लड़ो मत ना। मैं ना लड़ रही। अब क्या हो गया ससुराल में, ये बताओ, घुमा फिरा खत्म कर दो। अब बता दो तुम क्या हो गया, कैसे? बस कुछ ना, मैं अपने घर ना आ सकूं, घर रह नहीं सकती क्या? हाँ हाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी सूरत नहीं बता रही, लग रहा फिर कसम से लड़ाई हो गई। तो क्या हो गया? 2-4 दिन के लिए आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। ना 2-4 दिन नहीं, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, कौन मना कर रहा है? लेकिन बता तो दो, मुझे मालूम है लड़ाई हुई है, तभी तुम बैग बोरिया वस्त्र बांध के लाई हो। ये तो बता दो। या फिर कोई पैसों की मांग कर दी ससुराल वालों ने, या कुछ मांग जांच कर दी? क्योंकि तुम्हारी जेठानी के हुआ है ना बच्चा, तो हो सकता है कुछ मांग जांच कर दियो, तू भी लिया। मैं तो बता तो दो कि हाँ इस बिना पे आई हूँ मैं। अब तो कुछ थोड़ी देर बैठने दो, 1 आध दिन बीतने दो, सब कुछ बता दूंगी। हाँ। घर में भी नहीं घुसने दी, सारे बातें पूछने लग गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। चलो तो भाई घर में रुको जाओ, क्या हो गया? घर में बैठो 2-4 दिन सस्ता, फिर बातें सोच लो कि अब क्या बताऊं, कौन सा नई पहेली बुझाऊं जो भैया भाभी को बताऊं। बढ़िया है तुम्हारा हिसाब किताब, पढ़ो और क्या, भैया का खाओ, कौन मना कर रहा है? तो भैया का खाओ, भाभी का सर खाओ, और भैया भाभियों की बुराइयां करो भैया से, और भाभी का जब भैया से भरवा दो तो भाभी को धक्का दिलवा दियो। बढ़िया है, नंदों का काम ही तो यही है। मैंने तुम्हारी कौन से दिन बुराई कर दी ये बताओ? कह तो दिया तुम्हें पड़ोसियों से ही फुर्सत ना बात करने तो ये से, सच आते आते ही नया आरोप और लगा दिया। सच्ची बात कहने में कौन सी बुराई है? सच, अच्छा ये सच बात है। अपना काम धाम करके मैं अगल बगल वालों से बतियाऊं ना, है ना? वो मैं बातें बनाने हो गई, यही बात हो गई। मुंह के फाड़ने से खोलने से कुछ ना होगा, ये तो तुमने कह दिया। अब आ जाएंगे भैया, अपने भैया को बताना मैं हुई कौन, मैं भाभियों को कौन अपना समझे। भैया को बताइए, शाम को आ जा तुम्हारा भैया, भैया से कोई बता लिया। भाभियों को तो सब अपना समझे, लेकिन नंदों को बेटी ना समझती हैं भाभी। अरे तो उनके भी बेटी है। ये जो बेटियों का और बहुओं को समझने का ससुराल में होता है, यहाँ से तो तुम्हारा हो गया राम राम नमस्ते। क्योंकि भाई जीते जीवित वो तुम्हारा ससुराल अपना है, और मरे बाद भी तुम्हारा वहीं से पूजे। यहाँ कुछ ना रहा, जो करना था हमने कर दिया, अब हमें ही देख लो। अभी हम जो यहाँ पर है वो वहाँ नहीं है अपने पियर में। ये तो तुम गलत कह रही हो। गलत ना, अभी यहाँ पहले भी था और अब भी है। माँ हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ों के नाम पे नहीं है बस। तो लड़ाई झगड़े की तुमसे कह कौन रहा है? ये मुझे तो लग रहा है ना, तुम ना बताओ। अब लगने को तो तुम्हें पता नहीं, ताजमहल दिखेगा तो ताजमहल थोड़ी ना है। अरे ताजमहल जैसे कहाँ गुण भाग है कि ताजमहल बने हो? तुम मुझे ताना तो दो मत, 2 रोटी बनाई हो तो दो रोटी दे दो मुझे। हाँ तो 2 रोटी खाओ, 4 खाओ, तो 4-5 महीने रहने आई हो तो 4 क्या 6 भी खाओगी, पड़ी रहो। ठीक है, बढ़िया हिसाब किताब।
ऐसे तो करो मत ना भाभी तुम। ना मैं ना करी, मैं तो ला ऐसे रही हूँ। जूते से मार रही हो तुम तो। मैं जूते ना मार रही, भैया कोई बताइए रहने तो मैं पूछ भी ना रही तो हूँ। भैया कब आएंगे ये तो बताओ। भैया तुम्हारे शाम को ही आएंगे, कब आएंगे? भैया बेचारे कमाएंगे ना तो तुम रोटी कहाँ से खा लोगी? 2 रोटी मांग रही हो। तो है भी तो वो मेरा ही भैया, किसी और का तो ना है। हाँ हमारा क्या है, हम तो खाली पीली ना सुबह शाम पका के खिला रहे, हमारा है ही क्या? हम तो यूं चले आए फोकट में। इकलौती बहन हूँ उनकी। हाँ हम भी लौती लुगाई हूँ, मैं भी 4-5 ना है, मैं भी लौती लुगाई हूँ अकेली। तो तुम क्या चाह रहे हो कि वो 4-5 कर ले? 4-5 कर कैसे लेंगे? मैंने क्या उनसे प्यार ना करा कि बच्चे ना करे जो मुझ 4-5 कर लेंगे? हमारे खानदान में ऐसा होता ना भाभी। अरे तो सब छोड़ो नंद साहबा, तुम तो मेरे पे आ गई। अपनी लड़ाई मेरे घर में ना फैलाओ, मेरे घर में बड़ा सुकून है। ये मेरा भी घर है। तुम हाँ अपना तुम्हारा अपना घर है तो अपने भैया से अपनी बात करना, मेरी कोई बात मत करना। मेरे खिलाफ कोई बात तुम्हारे भाई के अगर जरा सी भी निगाह टेढ़ी हुई तो मुझसे बुरा कोई होगा भी ना, इतना समझ लो ना। तुम जाओ जाके पड़ोसियों से ही बतला लो। हाँ बतिया लूंगी मैं तो, मेरा घर है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। हाँ सही बात है, हम तो यहाँ पड़ोसी है ना, हम तो हाँ, पड़ोसी से मेहमान हो तुम यहाँ, मेहमान। मेहमान का को हमें ये कह दो कि भिखारी हैं हम तो। तुम ना मेहमान हो, मेहमान नंदे होती है, मेहमान होती है। जो हमारा करने कराने का धर्म है, फर्ज है, वो करेंगे हम, बात खत्म हो गई। तो तुम धर्म भी तो कहाँ निभा रही हो? निभा तो रहे, दे तो आगे अंदर कर तो लिया बैग, होते गैर तो भगा देते। ऐसे थोड़ी ना, कम से कम पूछती प्यार से, आराम से बिठाती, बेटा क्या बात हो गई? अरे बड़ी भाभी माँ जैसी हो गए तुम तो, माँ की क्या, तुम तो भाभी जैसा भी कर्तव्य निभा रही। अच्छा चलो देखते हैं, आज आन दो तुम्हारे भैया को। नमस्ते सोनिया, कब आई? भैया सुबह ही आई थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और सब ठीक ठाक है घर भैया पर? सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे घर पर बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारी सास, ननद सब ठीक ठाक भैया हैं? सब ठीक है, बस यही तो तुम्हें बताना है। क्या हो गया? बस भैया बस कुछ पूछो मत, क्या बताऊं तुम्हें? नहीं बताओ क्या परेशानी है? भैया कैसे बताऊं? देखो मेरा हाथ देखो, ये देखो, मेरी सास नंद और जहाँ तक कि मेरे पति ने, सब ने मिलके मुझे बहुत ही मारा है, बहुत ज्यादा मारा है? मारा, क्यों? बहुत है। क्यों ऐसा क्या किया तुमने? बहुत जबरदस्त मारा है मेरे को, ये देखो, इसीलिए देखो मेरे कपड़े वगैरह ये सब देखो, निशान पड़ रहे हैं मेरे, बहुत मारा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए भैया मैं तुम्हारे पास आ गई, और कहाँ जाती मैं, घर से निकाल दिया मुझे। नहीं नहीं, तुम्हारा घर है, तुम जब दिल चाहे आओ, लेकिन ये मारपीट वाला समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? ये क्यों मारा था उन लोगों ने तुमको? भैया बस एक ही बात कहते हैं, दहेज के लिए कहते हैं वो। तो अब जो कुछ उन्होंने कहा था सब दे तो दिया उनको, अब क्या चाहिए भैया उनको? मैं और दहेज कहाँ से लेके आऊँ ये तो बताओ। ये कहते हैं और दहेज, गाड़ी हो, जो भी उन्होंने कहा था, उन्होंने मोटरसाइकिल मांगी थी, उन्होंने फ्रिज, टीवी, जो कुछ भी मांगा था, कैश मांगा था, सोना चांदी जो मांगा था सब दे दिया उनको। भैया मैंने कहा था, मैंने कि देखो मेरे भैया भी घर में बेटियां हैं, और वो क्या कहते हैं उनकी भी गृहस्थी है, मैं और कहाँ से लेके आऊँ? मम्मी पापा तो है नहीं मेरे, बस एक ही भैया है मेरा, वो कहाँ से करेगा? अब क्या चाहिए उनको? उन्हें 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। 10 लाख रुपए? हाँ ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए लेके आ जब घर में घुसेगी, वरना उससे पहले नहीं घुसने देंगे। मैं कहाँ से लाऊं बहन, 10 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। भैया ये तो मैं भी जानती हूँ कि 10 लाख रुपए तुम्हारे पास नहीं है, फिर क्या करती भैया? मुझे घर से निकाल दिया, मैं अब घर आ गई, क्या करती बताओ? इतनी परेशान हूँ भैया, बस पूछो मत, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तूने भी अपनी भाभी से तो कुछ नहीं कहा? ना भाभी से तो मैंने कुछ नहीं कहा भैया, भाभी ने तो बल्कि मुझे और प्यार से बुलाया, बिठाया, चल चाय ठीक, मैं बात करता हूँ तेरे ससुराल वालों से, अगर कुछ हो सकता है तो बात करके मैं बात करके देखता हूँ। भैया 10 लाख रुपए कहाँ से ला के दोगे? 10 लाख रुपए भी तो होते हैं, 10-5 मैं हजार तेरे की पति से बात होती। करता हूँ, अगर वो सुन ले मेरी बात तो देखता हूँ। भैया वो पति सब उसकी माँ बाप बहन के सबकी शिकायत में चला, जैसे ही वो कह देती है ना वैसा ही काम करता है वो, मेरी नहीं बात मानता। चलो मैं बात करता हूँ। हो गई बातें चीतें हो गई जी। कब आए तुम? अभी आया बस थोड़ी देर पहले। तो आज तो आपने मुझसे ना दरवाजे में से घुसते ही कहते हो कहाँ हो जी, कहाँ हो जी। आज अरे तो वो- तुमने कुछ पूछा भी नहीं, क्या बात है? आज सोनिया आ गई, सोनिया से सलाम नमस्ते हुई, उसके बाद तो आप फिर मुझे भूल गए? बहन के आते ही लुगाई भूल अरे गए? अभी आवाज लगाने वाला था तो तुम आई तो आ गई सामने। अरे कहाँ लगाई? मुझे ही आप दोनों की आवाजें आई गुटरगू की, तो मैं चली आई। मैंने कहा मुझे तो कोई पूछा ही नहीं, तो ला मैं ही पूछ लूं। अरे ऐसे क्यों सोचती हो, मैं तुमको आवाज लगाने वाला था, अभी तो आया हूँ बस। आप भाई बहन आपस में कर लो, मुझे जो दिख रहा है, जो सुन नहीं हूँ, उसके बाद मैं ये कहूँ, कहने अरे का भी क्या हक सुन नहीं लिया रखती। तूने? ये सुन लिया मैंने कि मुझे कोई पूछी नहीं है मेरी।
ये किसने कह दिया कि तेरी पूछनी है? पूछ होती तो मुझे पता बुला तो लेते कि हाँ आजा, बैठ के मेरी नंद की मेरी बहन के दुख सुन ले और अपने सुनवा ले। अभी तो आया हूँ, अभी तो ठीक से बात भी नहीं करी मैंने उससे। हाँ, जभी तो इतनी देर से मुझे आवाजें आ रही थी अंदर किचन में। तुझे क्या आवाज आनी? तेरी बुराई थोड़ी हो रही थी यहाँ पर। मेरी बुराई करेगी क्यों तुम्हारी बहन? क्यों करेगी बुराई मेरी? मैंने कौन से सींग मार दिए? तुम्हारी बहन को आते ही लड़ना शुरू कर दिया। तूने आने के बाद उसको कुछ खाने पीने को, चाय नाश्ते को पूछ लो। तुम्हारी बहन ने बताया ना भूखी बैठी है मेरी अभी। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं हुई अभी। भैया ना भैया, भाभी ने चाय भी पिलाई, खूब सम्मान किया मेरा, खाना भी खिलाया, मुझे बहुत इज्जत से घर में बिठाया। बस अब मिल गया सुकून, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा। तो मैंने कब कहा आती तू लड़ रही है मुझसे? मैं लड़ ना रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ मेरी खामियां निकालने के लिए तैयार। नहीं निकालना तेरी, अभी तो घर में घुसा हूँ, घर में घुसी लड़ना शुरू कर दिया। ना मेरी खामियां निकालने के लिए तैयार बैठे रहो। भैया मेरी वजह से तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? देखो भाभी ने कुछ नहीं कहा मुझसे और आराम से बहुत इज्जत से घर में बिठाया। नहीं वो लड़ाई नहीं हो रही, हम बात कर लेंगे। चले एक काम कर, जरा चाय पिलवा दे मुझे, भी आया हूँ थका हुआ मैं। भैया मैं बना लाऊं चाय? ना सोनिया तू बैठ, ये बना लाएगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तो इस घर में चाय बनाने के लिए आई हूँ। क्यों नहीं, आपस में दिल टुकड़े बांटो, मैं तो चली चाय बनाने। तेरा है कि नहीं है? हाँ जी मैं क्या कौन करेगा? वो तो मेहमान 2 दिन के लिए आई, 4 दिन के लिए आई, चली जाएगी। अब मेरी बात सुन लो तो अब मेरी भी सुन लोगे। मेहमान नहीं, वो तो मेहमान है, मैं तो घर की हूँ ना, तो घर चलाती हूँ मैं। तो कौन करेगा फिर? हाँ तो मैं चाह रही हूँ, मैंने कब मना करा? हाँ तो चाय बना कर ला रही हूँ, मेरी सुन लो। चाय बाद में पी लेना। बच्चों की फीस जानी है, स्कूल से ये आ गया पर्चा फीस का। और उसके बाद क्या कहता है, घर में आना, राशन खाने को नहीं है। तुम्हारी बहन मेहमान आ गई है, चल तो आ जाएगा, खिलाओगे नहीं कराओगे? सब आ जाएगा। कहाँ से लाओ, दे दो मुझे नोट तो मैं आ जाएगा। सब आ जाएगा, चिंता मत कर। हाँ दिख रहा, अब तो आ ही जाएगा। अब आ जाएगा, अपनी बहन को बढ़िया बढ़िया माल खिलाओगे तो आ ही जाएगा। हाँ मुझे दिख रहा है। चाय बना ला, मेरा सर मत खा, अभी बाहर से थका हुआ आया हूँ। चाय पी लो, फिर तुझे भी सही से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों की फीस भी जमा हो जाएगी, घर का राशन भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। सही कह रहे हो। मैं तो जा रही हूँ चाय बनाने को, करो बात है। तुम नैना के लिए चाय बढ़िया सी, और साथ में कुछ खाने को भी लेगी, सोनिया भी खा लेगी कुछ। हाँ हाथी के अंडे मैंने तल के भून दिए, वही लेकर आ रही हूँ अभी। अरे तू तो पता नहीं क्या क्या करती, जाके कुछ लिया साथ में, नमकीन बिस्किट कुछ लिया चाय के साथ। हाँ बिल्कुल। बाहर जो परचूनी की दुकान है वो तो मैंने घर में ही सेट कर लिया, अभी भेजता पार्सल करके। टेंशन क्यों ले रहे हो? तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा रही हूँ। अरे दीदी क्या कर रही हो दीदी? चाय बनाने बैठ गई थी, बहन आ गई तू, चल अच्छा हुआ, बता। अरे दीदी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी ननद आ गई है, लग रहा है। लग क्या रहा, सच में ही आ गई है नासपटी। अच्छा अरे उसको कुछ दिन पहले तो फिर आई थी वो, फिर उसने तो रगड़ राग रखा, फिर आ गई। अच्छा अब कब जाएगी ना जाएगी? क्या जाएगी, मुझे तो लग ना रहा। तुझे मालूम ना हो कितने टिक के जा, तू ही बता दे। अच्छा तो अब न जाएगी वो? 6 महीने रुक के जाए, पिछली बार भी ऐसी रह के गई, अब फिर आ गई। अरे यहीं रहेगी। मुझे आसान न लग रहा है जाने के, मुझे तो लग रहा सुबह की टाइम काम करके हटी ना बहन, सुबह सूरत दिख गई इसकी, सामने से चली आ रही, बोरिया बिस्तर उठाए। मैं अब ना जाएगी, मुझे आसान न लग रहा है, जाती दिखे या फिर न ये खुद से। अरे जीजी इसे कर्म ही अच्छे ना है। अच्छा हाँ कर्म अच्छे ना है। अरे दीदी जी ऐसी ना होती ना तो वहाँ टिक गई होती, जी ऐसी ना होती तो। और जी वहाँ ना टिक रही तो सोचो यहाँ कैसे टिक जाएगी, अपना घर तो बिगाड़ी आई जी। कहीं ऐसा ना हो जी तेरे घर में वो आग लगा दे। लगाई रही है, खुद का तो आदमी रखता ना, 6 महीने के लिए छोड़ दे, हमारा आदमी ना छोड़ दे। मैं 6 महीने के लिए, हमारा आदमी ना छोड़ दे 6 महीने के लिए। सही कह रही हो दीदी, हमारे तो 6 दिन को ना छोड़े, 6 महीना तो बहुत दूर है। बस अब मैंने तो सुनाई में, मेरे कलेजे में आग यूं लग रही है। अच्छा मेरी सुनाई में आया 10 लाख की मांग कर दिए। अच्छा हाँ। और तुम दोगी? अरे पागल हो रही है, कैसी बातें कर रही है। इनने मुझसे कुछ ना बताया, जब ये आई मुंह लटक रहा। अब इनने सोचा भाभी से कहूंगी 10 लाख की तो भाभी मारने पिछवाड़े पे लात निकाल देगी बाहर को। हाँ मुझसे ना कही, भैया को आते आते दरवाजे पे ऐंठ लिया, पकड़ लिया भैया को। अच्छा। हाँ अब भैया को अपने धोड़े रो रही है, अपना कलेजा फाड़ के दिखा रही है कि मरी जा रही है। अब अब्बा तो मर गए, एक उठाई आदि, ये भी सोच रही है बेच के इसके धड़स में उतार दूं, अपने बच्चों को ले जाऊं कटपुले पे। अरे दीदी एक काम करो तुम, 10 लाख रुपए की जगह 10 धक्के दो ससुरी में, 10 लाख रुपए की जगह 10 धक्के मार के बाहर निकालो। तू सही कह रही है, मैं निकालूंगी। तू देखती रहे, तेल देख, तेल की धार देख। अच्छा। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी, टिकने न दूंगी, 4 दिन भी नाश मिटी हो। तू देख तो एक दूसरे की बात हो तो कोई झेल है दीदी, 6 महीना रहने आएगा और कह रहे। अरे भाभी को गलत बता रही है। अब तू एक तो बता, आ तू हम कब मना कर रहे हैं, तू आदमी के साथ आ, बच्चों के साथ आ, हफ्ते 10 दिन रह।
आदमी के साथ रह, तेरी खूब देखा वाली करे, तेरा जो इदा विदा है जो देते हैं भैया भावजों को जो फर्ज है वो करें, हम दे तुझे। अरे भैया अब ये थोड़ी ना तू 6-6 महीने आज और क्या 10 लाख दो का 20 लाख दो, ऐसा लग रहा है इसका भाई सरकारी नौकरी कर रहा है, वही पूरी रकमें ला रहा है। ए दीदी आजकल अपने बच्चों से तो पल लेना है, अपने बच्चों की फीस जमा करो, घर के खर्चे चलाओ, बच्चों की शौक मौज करो, अपनी है इतने काम हो दीदी, जितनी कमाई ना है उतने के पैसे खर्च हो जाए, और अब इनका कहाँ से भरना भरा जाए ये और छाती पे आगे धर जाए। अब मैंने सुन मेरा तो प्लान तो सुन ले, मैंने क्या सोचा आप तुम बताइए सही है कि गलत है। मैंने तो ये सोचा इसके भैया से मैं करूंगी देख अब बात शाम को, अभी तो भैया भाभी वो क्या कहते हैं बहन और भैया कर रहे हैं गुटरगू, कर ले कितनी भी गुटरगू कर ले, शाम को जब आएंगे ना कमरे में जब ये बात कर लूंगी मैं, तो साफ सुथरी बात है जी, इसे इसके घर भेजो। अब मैं रख ना पाऊंगी, हर 6 महीने बाद दो महीने रहती नहीं ससुराल में, 6 महीने के लिए आकर पड़ जाती है। अब मैं घर चलाऊं, मैं तो चली जाऊंगी अपने घर। अब तू देखिए मैं ऐसे दिखाऊंगी तेवर और कराऊंगी सुसरी से सारा काम, हर बार बैठ के खा के चली जाना हो रही है चौतरा, अब न रख पाऊंगी मैं ऐसे। देखिए तू काम न करती है दीदी ने भी, गाय का काम करे जब भी तो भैंस हो रही है, तूने देखा ना है कैसी हो रही है। सही बात है, मोटी हो रही है। अभी हम है परेशान न रहे, अभी हमें खाने को मिलता रहे, पढ़ के ससुराल में घरों पर जा जाके तो हम ना मोटो जाओ। अरे दीदी इसका शरीर काम न करता दिखे जे हरम माँ है, हरम माँ है कुछ ना है। हाँ जाइए आपको भर्ती निकाल देते हैं। हाँ अब देख लिए तू, अब तो करूंगी मैं, सही है बात करूंगी। हमें कहा है दीदी तुम्हारी है, तुम झेलो अपने आप। अरे क्या झेलो, बस मैं क्या बता दूं, ये तो चाह रही है मेरा घर बिगड़ जा और कुछ ना। ना दीदी घर इनको कहा जो तो 4 दिन जाए जाको तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, खुद वहीं जाके रह लेगी। हाँ बिगड़ेगा जाको कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे बच्चा मुंह देखा जाएंगे। और मेरे बच्चों का कौन है भाई, ना क्या कहते सास ना ससुर, कौन देखने वाला, मेरी अम्मा बुढ़िया मैं किसे दूंगी, देखूंगी बहन। कहाँ गई नंद साहब, चाय पानी पी लिया हो तो अब जरा काम धाम भी देख लो घर का। भाभी क्या काम है तुम मुझे बता दिया करो, क्या काम है? मैंने काम करने के लिए कम मना करा तुमसे, कम से कम सुबह हो गई है, एक चाय पानी तो दे दो। तुम ये कह रही हो चाय पी ली, कहाँ से पी ली चाय? तुमने पूछा चाय के लिए मुझसे? अरे अभी चाय नहीं दी थी तुम्हें 2 घंटे पहले मैंने। कहाँ दी भाभी, कहाँ दी? जब से अपने भैया से गुटर कर रही चाय नहीं दी थी। वो चाय दी थी तुमने, और क्या दिया? बताना क्या बना के लाई तुम मेरे लिए? अच्छा जहर घोल लाई होंगी मैं, क्या पता। अरे अब ये इल्जाम तो रह गया था सुनने को मुझे घर के अंदर, जब अपनी नंदों को जहर ही तो दे रही हूँ। अब ये मुझे ना जीने देगी नंद, ये ना जीने देगी। अपना घर तो बिगाड़ दिया, अब इनने सोच लिया मेरा घर भी बिगड़ जाए, मैं भी घर से बेघर हो जाऊं, ये चाह रही है मुझे दिख रहा है। भाभी खाने खागा बमंडा ठाड़ा ना बात के पतंगर तुमने बना दिया, अब ना रह पाऊंगी मैं, अब मैं ही चली जाऊंगी घर से, मैं ही चली जाऊंगी। तुम भी ये बता दो काम धंधा करोगी ना करोगी? ये झाड़ू पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, पोछा पड़ा है, तुम्हारे भैया करो, भैया का खाने आ गई, भैया के मांग जांच करने आ गई, भैया के कपड़े पड़े हैं, कपड़े भी धो दो, भैया का लुगाई पे ठेका है भैया का। तुम मोहल्ले को क्यों सुना रही हो? मोहल्ले को ना सुना रही मैं तो सबको सुना चुकी, मैं अपने तुम्हारे भाई को सुनाऊंगी जो सुनाना मुझे। तो सबको सुनाने से तुम्हारा कोई फायदा ना होने वाला है। हाँ ना, फायदा तो होगा, कोई तुम्हें गलत बताएगा। अरे मुझे गलत बताता, तो मैं अपने घर बैठी हुई तुम्हारी तरह यहाँ ना बैठी हूँ। अपने घर में बैठी हूँ, किसी मेरा मुंह ना खुलवाओ, रहने दो। मैं तुम्हारी जितनी इज्जत कर रही हूँ नंद साहब मुझे ही मालूम है, और कोई भाभी ना रख पाऊंगी जैसे मैं 6 महीने रख रही हूँ। तो मेरी जबान ना खुलवाओ तो बेहतर है। मैं भी जितनी तुम्हारी इज्जत करूँ ना, मेरी बराबर कोई कर नहीं सकता। दिख तो रहा है, अरे जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, दिख तो रहा है कितनी इज्जत हो रही है, कितना भाभी माँ को सम्मान दिया जा रहा है, अब जब सब दिख रहा है। अब जब तुम थोड़ा बहुत ज्यादा तुम बोलोगी तो थोड़ा हमें भी बोलना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो तुम ससुराल से आती हो कि भाभी भैया का 6 महीने खाओ और पटी पट जवाब दो, यही सीख गई हो तुम। हमारी माँ होती तो तुम इतना बोल देती। हाँ सही कह रही हो, तुम्हारी माँ जब तो बेचारी चल बसी, बुढ़ापे में तुम्हारे दुख देख देख के तुम बिहार के थोड़ी ना गई, उनकी छाती पर तुमने एक नया बोझ रख दिया, आए दिन आकर तुम पड़ जाती थी बेचारी सी सदमे में चल बसी। हमारी वजह से ना गई, वो गई तुम्हारी वजह से, तुम पे दोष है सीधा पूछो तुम। सही कहा किसी ने कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती ना, हमें बनना ना है जी, हमें अपने बच्चों की माँ रहने दो, हम पे अपना घर न चल पा रहा, हमसे मत कहो हमारी जबान ना खुलवाओ तुम। हाँ रहने दो, हमारा जबान ना खुलवाओ, बहुत हम कह चुके, तुम अपने भैया से करो, अपना भैया आने जाने अपने घर जाने का व्यवस्था देखो, यहाँ पढ़ के ना चलेगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, बुरे के लिए ना कह रही हूँ, मेरी बात को तुम समझो। अब यहाँ कुछ ना होगा, अपने ससुराल वालों से बात करो, अपने भैया से कहो, बात करो, अपना देखो हिल्ला हिसाब, यहाँ ना चल पाएगा गुजर। सुबह उठ के ही मैंने, तुम उठी भी नहीं, झाड़ू लगा दी चौतरे पे जाके। अच्छा पड़ोस वाली से पूछ लेना
कि कौन झाड़ू लगाया सुबह। क्या हुआ तुम्हारे, क्या ना तुम्हारा घर कर भी दिया तो हम पे कौन सा ठेका है, हम तो करते ही हैं। तुम ही तो कहती हो कि कोई काम ना करती हो, खूब काम करूँ मैं, खूब झाड़ू लगा दी, बर्तन भी साफ करे, कपड़े भी धो दिए ना करे। जो करा तुमने अपना करा होगा, दिख रहे हैं बर्तन पड़े हैं, वो पड़ा देखो, लो वो पड़ी देखो भैया के कपड़े। एक बात उठेगी तो खुद मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन ना हूँ। तुम्हारे बच्चे ही कर करके डांट दे तो मैं क्या करूँ। हाँ अब मेरे बच्चे खटक रहे हैं, अरे अब तो मेरे बच्चे भी खटकने लगे। अब क्या चाह रही हो तुम भैया, तुम ऐसा करो भैया और तुम बहन, तुम दोनों ही रह लो, मेरे बच्चे अपना चले जाएंगे, तुम ही गुस्सा अपना रह लो। मैं चली जाऊंगी इस घर से, मैं अपना बात कर सकूं, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं तो चली अंदर ना, अब ना करूंगी मैं तुमसे कोई बात। अब मैंने करा ली अपनी बहुत बेइज्जती अपने बच्चों की और अपनी, अब मैं और अपना कलेजा ना और दुखा सकूं, मैं चली जा रही हूँ। मैंने भैया से रात तुम्हारे बारे में कुछ भी ना कही, जब तक तुमने मेरी आती कुत्ता जैसी टांग ले ली। हाँ भैया तभी तो तुम्हारे भैया ने मुझसे दो प्यार के बोल नहीं बोले। रोज आते हैं तो वैसे ही थके हुए होते, ना बात कर पाए, और आज तो बिल्कुल भी ना टस से मस हुए, पूछा भी ना कहाँ मर रही है क्या जीरी, ऐसे सो गए तो जैसे है ही ना घर के अंदर घड़े गधे घोड़े बेच। अब वो तुम्हारी कमी है, तुमसे क्यों ना प्यार से बोले। ना तुम्हारी बदौलत है, तुमने ही मेरी कुछ बदौलत नहीं है, तुमने ही टेंशन दे दी, तुमने ही टेंशन दे दी है, मुझे सब पता, तुमने टेंशन दी उन्हें। मैंने तो कोई टेंशन नहीं दी, भैया से कसम धरवा के इस चीज को पूछ सकती हो तुम। तभी तो हर 6 महीने बाद आ जाती है। भाई को टेंशन नहीं होगी क्या, क्यों नहीं होगी भाई को टेंशन, कि जिसकी बहन 6 महीने घर में आकर ससुराल से पढ़ कर जाती है और मांग जांच होती हो, उस भैया को टेंशन ही ना होगी। भैया के पास खत्ती गड़ रही है, भैया के पास खेती बाड़ी का बिजनेस का पैसा आ रहा, क्या आ रहा, भैया के पास टेंशन ही ना होगी। वाह जी वाह, तुमने बात सही कही, हम तो है ही ना पीहर वाले। अभी मैं अपने घर पे जाके पड़ जाऊंगा 6 महीने के लिए, मेरे घर वालों को टेंशन ना होगी, आधे हो जाएंगे मर जाएंगे, ना आधे जमीन में कर जाए। क्या बात कर दी तुमने। तो तुम एक बात बताओ, अपने घर में ही आती हूँ, किसी के यहाँ ना जाती हूँ मैं। हाँ। अपने भैया से ही दुखड़ा रो सकूं, मेरा है कौन, माँ बाप मेरे नहीं, भैया ही है एक अकेला, उसे भी तुमने भैया के साथ साथ, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर दी नंद साहिबा, अरे भैया के साथ साथ नंद भी तो जुड़ी, उसके बच्चे जुड़े, उसको तो चैन से जीने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, हमें चैन से जीने दो, अपना घर अपने तरीके से बसाओ, बात खत्म कर दो बस। अरे सोनिया, ए सोनिया, कहाँ हो भाई, सुबह से नजर नहीं आई। हाँ भैया यहीं पर हूँ, घर पर हूँ, बताओ। अरे सुबह से आज कहाँ थी, तुम्हारी तो शक्ल ही नजर नहीं आई अब। नहीं भैया यहीं थी मैं, तुम ही नहीं दिखे मुझे, तुम ही शायद हाँ, कुछ मैं काम से निकल चला गए गया थे। था, तुमने कहा था मुझसे, तुम्हें जरा लगा हुआ था कुछ इंसान में। भैया मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। भैया देखो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अरे सब ठीक ठाक तो है भैया, सब कुछ ठीक ठाक है। देखो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर रहूँ और देखो अपना घर अपने तरीके से चलाऊँ मैं थोड़ा। तुम्हारी भाभी ने तो कुछ नहीं कह दिया ना भैया ना, भाभी ने क्या कहा, भाभी तो इतनी अच्छी है, जितने दिन भी मैं रही। वो जरा सा मिजाज की ऐसी है, वो जरा टेढ़ा बोलती है, ऐसी तो नहीं। भैया भले मिजाज की हो लेकिन दिल की बहुत साफ है हाँ, भाभी। दिल की बहुत बढ़िया है वो, यही मैं तुमसे कह रहा था कि दिल की भाभी बहुत बढ़िया है अच्छी है। वो, और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती वो भी। नहीं मेरा बुरा, एक बात बताओ, मैं उन तुम्हारे बच्चों की बुआ हूँ, बच्चे भी तुम्हारे इतने हिल मिल गए मुझसे कि बस बुआ ही बुआ करते रहते हैं। भाभी मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई परेशानी की बात नहीं, ये बच्चे भी तुम्हारे ही हैं सब। और मैंने आज फोन किया था उसको, तुम्हारे पति को, उसने फोन उठाया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उससे, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा तो मैं घर तुम्हारे। भैया मुझे भी देखो रोज रोज ऐसे चाहिए, तो हर बार की बात हो गई कि तो हर 6 महीने बाद यहाँ आ जाऊँ, अच्छा सा नहीं लगता। देखो भैया तुम भी जानते हो कि बेटी अपने ही घर ज्यादा अच्छी लगती है, ये बात तो आप भी नहीं, वो बात तो तुम्हारी सही है कि बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है, बहन बेटी जिसी की भी हो अपने घर पे अच्छी लगती है। चाहे देखो दुख में आए चाहे सुख में आए, अपना घर अपना ही होता है। नहीं, तुम्हारा ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम जब दिल चाहे यहाँ पर। घर तो ये भी मेरा है और सबसे ज्यादा घर वो मेरा है कि नहीं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, तो फिर क्या चाह रही हो तुम अभी बताओ। भैया तुम मुझे वहाँ छोड़ आओ, मैं चाहे वो दुख में रखे चाहे सुख में रखे, जैसे भी रखे मैं हर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं उनके अपने घर ही रहूंगी। भैया भाई देखो, तुम्हें हम वहाँ छोड़ देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हमारी बहन को कोई परेशान करे, मारे पीटे, ये हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो हम चाह रहे थे जरा उनसे एक बार बात कर लें, लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि। भैया मेरे साथ चलना, तुम मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलना, वहाँ समझा के आना। फोन से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फोन पे तो फोन जैसी ही बात होती है। अब आमने सामने बात करोगे तो आमने सामने का थोड़ा वैसा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हें जाकर छोड़ाऊंगा। और कब जाना चाह रही हो? भैया मैं आज ही जाऊंगी, मैं तैयार, इसलिए बैग भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। आज नहीं, चलो अभी तो मैं जरा थका हुआ आया हूँ,
काम करते हैं, कल तुम्हें सुबह को छोड़ आएंगे ठीक है भैया, ठीक और है। तुम्हारे पति से बात कर लेंगे, तुम्हारे ससुर से बात कर लेंगे, और देखो अगर वो लोग राजी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर करते हैं कुछ इंतजाम। ना भैया देखो बहुत रकम हो जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ, तुम बस मुझे घर छोड़िए। अरे ऊपर वाला सब कराएगा, तुम खुश रहो, बस हम तो ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। ठीक है भैया, तुम मुझे कल छोड़े आना। कल सुबह चलेंगे, ठीक है? अभी तुम जाके आराम से सो जाओ और भाभी की बातों को बुरा मत माना करो। भाभी तो बहुत अच्छी है, वो मुझसे कभी कुछ कहती ही नहीं है भाभी तो। अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैं भाभी से ही बात कर लूंगा तुम्हारी, ठीक है भैया, और कल सुबह चल के तुम्हें तुम्हारे घर कराएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। चल। अरे सोनी कहाँ जा रही हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते, बड़े दिनन में दिखी, आई तो बहुत दिन आ गई हो तुम, दिखी तो आ जाओ, कैसे कहाँ रह रही हैं? आज 8 दिन है भाभी मोए। अच्छा हाँ। अच्छा, और सब बढ़िया है? सब बढ़िया भाभी, आशीर्वाद है तुम्हारा। अच्छा, और मैं माना जा रही हूँ अपनी ससुराल फसुराल कैसे? हाँ कल जाऊंगी भाभी। कल जाओगी? अब तो बड़ी जल्दी जा रही हो। अरे वो मालूम है तुम्हारी भाभी बेसू तुम्हारी बुराई कर रही, कह रही बाहर 6 महीना बाद यहीं पड़ जाए आके, 2 महीना बाद 6 महीना को यहीं रेवे जावे ना। वो लगा तुम्हारी भाभी नहीं, वो तुम्हारे देश लिखा से कदे दिखे। भाभी ऐसी तो ना है मेरी भाभी जैसे तुम बता रही हो। अरे पूछो मत, तुम्हारी भाभी कैसी है, इतनी बुराई कर रही तुम्हारी कि मीनंद ऐसी है कि आके 2 महीना पीछे यहीं आ जाता है, 6 महीना पढ़ के जाता है, काम का चुकतना है, खा खा के कुठला है रही है, और जय मारे तुम्हारे तो कद्दे बने 8 दिन ही होगी देश लिखा से। भाभी मोर तुम्हारी बात पे यकीन क्यों ना है, ऐसी तो कह ही ना सके मेरी भाभी। हाँ जैसे तुम्हारी भाभी और तुम बहुत सच्चा धानी हो ना। भाभी ऐसे मत क्यों, मेरे बारे में तो कह लियो, मेरे पियर वाले के बारे में मत बोलो तुम ऐसे। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी है तुम्हारी भाभी, बहुत बढ़िया, मेरी जैसी भाभी पूरे मोहल्ला में ना तुम भी ना आवाज। अरे हाँ, हम कैसे है जाएंगे, तुम्हारी भाभी जो तुम्हारी है हम कैसे है जाएंगे तुम्हारी भाभी जैसे, तुम्हारी भाभी की तरह थोड़ी ना अपनी नंदन के देश लिखा से करते हैं। कहीं ना मेरी भाभी ना 8 दिन खूब छाती से लगा के रखी हूँ मैं। हाँ हाँ पता है, चाय तक ना दही ढंगते खूब कूटे, तेरे गाल मुंह पता ना है, सब सुनाई गई तुम्हें तेरी भाभी हमें कैसी है कैसी ना। मेरी भाभी ने कुछ ना कही होगी, तुम तो जलो मेरे घरे देख के। तुम तो जले ना, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, ऊर की परी है रही हो तुम्हें। वो तो मैं हुई भाभी, आवाज मत क्यों तुम, और मेरी भाभी भी कम सुंदर ना है। पता है, चलो सही है, मरो कटो हमें का मतलब, जरो बुझो कचू करो, तुम्हारी भाभी मरे चाहे तुम मरो, हमारी कासियत पैसा रहे, भाड़ा में जाओ, जब तुम्हें जैसो करो ही सोच वैसा भरो ही, भाड़ा में जाओ। जब तुम्हें कोई मतलब ही ना तो फिर रास्ता में मूड खोरी कर रही हो हाँ हमसे। तुम तो न्यारो मूड खोरी कर ली हमने, आई यहाँ काय को जावे में भलाई है तुम्हारी, जा ली बैग बैग बांध लियो, कल निकल लियो सवेरे वही ट्रेन। मैं तो खूब 8 दिन खूब प्यार से राखी भाभी भैया ने, और खूब राजी रिश्ता थे, भैया छोड़ने जा रहा हो मेरा, ठीक है ना? भैया ही ने रखी होगी, भाभी ने कचू कर सके, भाभी तो तुम्हारे लेके बेल्ट और रौंदागी बाहर तक। चुप करो भाभी, तुम कम बोले करो, और दूसरे के घर के बारे में ज्यादा बोलना भी ना चाहिए। अरे हम काहे को बोले तुम्हारी, हमें कागज भरी से तुम्हारी बोलेंगे, जैसे करोगी वैसे भरोगी ससुरियो। सबरी बातन ने बोल रही हो, सबरी बातन ने बोल रही हो, सबरी बातन ने नु कह रही हो, मैं जब ना जे कह रही। ऐसी नंदा पे भाभी की सगी ना है, हमारी गांधी है जाएगी तो तुम्हारी सगी होने को मतलब ही कहा है। चलो ठीक है जाओ। हाँ हम तो जा रहे हैं। अजी छोड़ी आए अपनी बहन को। हाँ हाँ छोड़े आया, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ छोड़ी आए? मेरी छाती पे मुंह डरने के लिए तुम्हारी बहन 6 महीने के लिए आकर पड़ जाती है। देखो ऐसा है, तुम भी अपने घर कभी कभी जाती हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कभी कभी मानते हैं ना आप इस बात को कि कभी कभी, वो भी कितने टाइम के लिए? आप अपने मुंह से उगल दो, कितने टाइम के लिए? हफ्ता भर के लिए 10 दिन के लिए जाती हो तुम भी? हफ्ते, वो भी आपकी खुशी तो से। वो कौन सा 2 महीने रह के जाती है यहाँ पर? अरे अजी बस रहने दिया करो, कभी तो अपनी बहन की ये कह दिया करो कि हाँ मैं अपनी बहन को 6 महीने पढ़ के खिलाता बुराई हूँ। नहीं करी तुम, अब मेरी बहन ने तो हमेशा उसकी बुराई करती है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करके गई है मैं यहाँ उसकी से। बुराई नहीं करती, मैं उसकी ससुराल की ये बुराई करती हूँ। वो शादी करी है तुमने, काय के लिए करी उससे है? सीधे मुंह बात नहीं करते तुम। 6 महीने तो पड़ी रहती है, तो काय के लिए शादी करी उसकी? 1 हफ्ते में चली गई तुम्हारी बात सुन के वो। भगवान का शुक्र है, भगवान को तो मैं भैया कल एक नारियल चढ़ाऊंगी कि भैया तुम्हारी बहन अब के बार 1 हफ्ते में गई तो सही। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बहन 1 हफ्ते में गई है, वरना छाती पे फंडरती है 6 महीने के लिए। हमेशा तुमसे अच्छा बोलती है, हमेशा तुम्हारी अच्छाई करती है, तुम्हारा अरे हमेशा। बस जी बस रहने दो, खूब बुराई करी होगी, मैं सब जानू से। नहीं बिल्कुल झूठ बात बोलती हो तुम। यूं ही ना आती है वो 6 महीने यहाँ पढ़ के जा, मैं सब जानू, मेरी खूब बिल्कुल बुराई नहीं, करे। ऐसा कुछ नहीं करती वो। अजी बस रहने दिया करो, तुम तो सही कह रहे हो, अपनी बहन की करोगे, मेरी कभी ना सुन पाओगे। गलत बात करती हो तुम।
मैंने कब सही बोला है? अच्छा तुम अपना काम करो, वो चली गई, मैं छोड़ आया उसको, उसके पति से बात कर आया मैं। अब ये बात ये खत्म ही कर देना, शाम को सीधे मुंह आना घर के अंदर। सब कुछ ठीक हो गया, बात करके आ गया। सीधे मुंह आना, शाम को काम पे से आओगे तो। मैं हमेशा सीधे ही रहता हूँ, तुम हमेशा बहन के नखरे यहाँ मत दिखाना। ठीक है, तुम अपना काम करो। हाँ तो काम तो कर ही रही हूँ, मेरा काम ही काम है।